अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। क्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टडी जो है वो वन पेपर एमसीक्यू का पार्ट है। तो जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, खा वो पीपीएससी हो या एफपीएससी के हों, तो उसके अंदर पाकिस्तान स्टडी का लाजमी पोर्शन होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु वाज व्हेन वाज द गैस डिस्कवर्ड फ्रॉम द सुई। सुई जो है बेसिकली एक इलाका है जहां से गैस डिस्कवर्ड हुई थी, जिसको सुई गैस कहा जाता है। तो कब ये गैस जो है वो सुई से डिस्कवर्ड हुई थी, कौन से साल में? तो इसका आंसर हमारे पास है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ डिवीजन इन गिलगित बल्तिस्तान इज। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, तो इसका आंसर हमारे पास है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड इज। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा डैम जो कि मड से बना हुआ है, कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है तरबेला। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड इज तरबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु आर द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के उस चीफ जस्टिस का आपने बताना है जिन्होंने सबसे कम सर्व किया। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जिन्होंने एज अ चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान को सर्व किया, वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद हलीम। तो आपने अब दो बातें याद रखनी कि जो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, जबकि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के वो है मोहम्मद हलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मियां अब्दुल रशीद। सो ये चीज आपने नहीं भूलनी कि मियां अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु टुक द ऑथ ऑफ द कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान। किसने जो है वो कायद आजम का ऑथ लिया था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो इसका आंसर हमारे पास है मियां अब्दुल रशीद। Who was the acting president of गिलगित बल्तिस्तान बिफोर ज्वाइनिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्वाइन करने से पहले गिलगित बल्तिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है शाह रईस खान। तो आपने याद रखना कि शाह रईस खान वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान बिफोर ज्वाइनिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने जो जीत का दिन है वो कब मनाया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है जनवरी 1946। द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर सिटीज ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की 5 पॉपुलर सिटीज जिनकी आबादी ज्यादा वो आपने बतानी है और सीक्वेंस वाइज आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है बी, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कराची में है। उसके बाद पॉपुलेशन जो उससे थोड़ी सी कम है लेकिन बाकी से ज्यादा वो लाहौर में है। उसके बाद आता है हमारे पास फैसलाबाद, फिर आता है हमारे पास रावलपिंडी और फिर आता है गुजरावाला। तो मोस्ट पॉपुलर सिटी जो पाकिस्तान का है वो पहले नंबर पे कराची और दूसरे नंबर पे लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिल्ट बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद जो है वो किसने तामीर करवाई? तो इसका आंसर हमारे पास है औरंगजेब आलमगीर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाही मस्जिद जो है वो किसने बिल्ड करवाई, तो इसका आंसर हमारे पास है औरंगजेब आलमगीर। रामा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। रामा लेक जो है एक बहुत ही प्यारी लेक है लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। आपने बताना है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामा लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मेनली आपने याद रखना है कि वो जनरली अगर हम याद रखें तो वो गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन अब स्पेसिफिकली ये भी पूछा जा सकता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है अस्तौर। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है कि रामा लेक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अस्तौर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस NHMP, इसका मतलब क्या है? नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस डील विद द फॉलोइंग लॉ। पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो कौन से लॉ को फॉलो करती है, या उसको साथ डीलिंग है उसकी, या उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जितने भी ऑपरेशन हैं, खा वो मोटरवे पुलिस से रिलेटेड हो या ट्रैफिक कंट्रोलिंग से रिलेटेड, तो उसके ऊपर वो फॉलो करते हैं। तो वहां पर डिफरेंट ऑप्शन हैं जैसे कि बिजनेस लॉ, ट्रैफिक लॉ, ये NHSO या नन ऑफ दिस। इसका आंसर हमारे पास है NHSO। बेसिकली ये 2000 का ऑर्डिनेंस है, नेशनल हाईवे एंड सेफ्टी ऑर्डिनेंस। तो इस ऑर्डिनेंस को जो है वो NHMP जो है नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस जो है वो फॉलो करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाज एस्टेब्लिश। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए बताना है कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब कायम हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खारान डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। खारान डेजर्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। इंडो पाक वार ऑफ 1965 लास्टेड फॉर। जो 1965 की जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो कितने दिन तक रही। तो इसका आंसर हमारे पास है 17 डेज। विच सिटी इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। दिल्ली प्रपोजल वाज पब्लिश इन विच ईयर। दिल्ली प्रपोजल जो है वो कौन से साल में पब्लिश हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1927। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज। पहला उर्दू न्यूज़पेपर इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में कौन सा था। तो इसका आंसर हमारे पास है जामे जहानुमा। तो जामे जहानुमा जो है वो पहला न्यूज़पेपर था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन। कारगिल इंसिडेंट जो है वो कब हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1999 और ये परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ये कारगिल इंसिडेंट हुआ था जो कि 1999 में हुआ था। Flying officer Mariam Mukhtar, PAF, was a Pakistani fighter pilot. She died after a Pakistan Air Force FT-7PG aircraft crash. मरियम मुख्तार जो है फ्लाइंग ऑफिसर थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तानी फाइटर पायलट थी। उनकी जो डेथ हुई थी वो एक एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से हुई थी और उस एयरक्राफ्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि FT-7PG वाला एयरक्राफ्ट था जिसकी क्रैश होने से उनकी डेथ हुई। तो ये जो है किसके करीब ये जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है कुंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे किसी तरह भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि हु वाज मरियम मुख्तार, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मरियम मुख्तार जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट थी, उनका जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए FT-7PG, और किसके करीब हुआ था तो वो भी पता होना चाहिए जो कि कुंडिया के करीब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मर्जर इन द मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। पहले मर्जर कौन थे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, कि पहले कौन से दो नेटवर्क थे जो कि आपस में मर्ज हुए। तो इसका आंसर हमारे पास है मोबलिंक एंड वारिद। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मोबलिंक वारिद जो है वो आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो सबसे पहले यही दो थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में से जो सबसे पहले मर्ज हुए, यानी कि अब ये एक ही हो गए, यानी कि अब ये जैस के अंदर ही दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, यानी कि फाटा। फाटा स्टैंड फॉर भी अक्सर क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। अब इसका जो है ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। तो इसका आंसर हमारे पास है 27220 किलोमीटर स्क्वायर। तो दो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखनी है, फाटा स्टैंड फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज और दूसरा उसका कितना एरिया है 27220 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पैम्फलेट। चौधरी रहमत अली ने जो टर्म है पाकिस्तान वो कब इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसका आंसर हमारे पास है 1933। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। जो पहला सेशन था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का वो कब हुआ। इसका आंसर हमारे पास है 10 अगस्त 1947। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए। तो इसका आंसर हमारे पास है जंग। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वाज एस्टेब्लिश इन। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1882, यानी कि 1882 की ये यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के पहले एम्पायर जो हैं वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है गयासुद्दीन तुगलक। तो आपने याद रखना कि तुगलक डायनेस्टी के पहले एम्पायर गयासुद्दीन तुगलक थे। वेयर इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट मॉस्क एंड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद और दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट जो है वो पाकिस्तान में कहाँ में है। तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। सेप्रा स्टैंड्स फॉर, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है तो ये आपने नहीं बोलना कि सेप्रा की एब्रिविएशन क्या है, सेप्रा स्टैंड्स फॉर क्या बनता है सेप्रा से। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये जो है इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके पास कोई फीडबैक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि वन पेपर एमसीक्यू या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।